हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉयर्स हब। और आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो है हमने डील करा उसमें डिग्री के बारे में कि डिग्री क्या होती है, कौन से सेक्शन में है, क्या उसे इसेंशियल एलिमेंट्स हैं और क्या एक्सेप्शन है जो डिग्री में नहीं आते। तो वो सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके उस पर क्लिक करके इससे पहले वाली वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये समझने के लिए वो समझना ज़रूरी है। उसके बिना आई थिंक यू कांट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ डिग्री। सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, टाइप्स ऑफ डिग्री। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर रिकॉग्नाइज करता है तीन तरह की डिग्री। ध्यान रखिए, आखिर में हम एक और डिग्री के बारे में बात करेंगे जो कि टीम डिग्री आती है, वो भी एज अ टाइप ऑफ डिग्री कंसिडर करी जाती है। लेकिन फॉर्मली जो हम बोलते हैं, देयर आर थ्री टाइप ऑफ डिग्रीज। Number one is preliminary degree, second is final degree, and third one is a partly preliminary and partly final degree. तो अब हम एक एक करके इनके बारे में समझते हैं विद एग्जांपल कि आखिर हम समझते क्या है इन तीनों से। So starting with the preliminary degree, a degree is stated as a preliminary degree when the rights of the parties regarding all or any of the matter in dispute are determined in the adjudication, but it does not dispose of suit completely. ये आखिरी की जो लाइन है ये मार्क करने के लिए है यहाँ पे कि ऐसी डिग्री जो कि राइट्स को डिटरमाइन तो कर रही हो, लेकिन सूट जो है, जो केस है, उसको फाइनली डिस्पोज ऑफ ना कर रही हो। सबसे मेन चीज है a decree which is deciding the controversy between the parties, but it doesn't dispose of the suit completely, is known to be preliminary decree. It is only at the prior stage. That means that before the final disposal of the court, the preliminary decree can be passed in between the case, before the final disposal of the case, basically. For example, एक पार्टीशन के लिए सूट लाया गया, ए बी के अगेंस्ट लाया। इसमें क्या हुआ, प्रोसीडिंग चल रही थी, कोर्ट ने एक प्रिलिमिनरी डिग्री पास करी और शेयर बता दिया कि भाई ए का शेयर इतना है, 20 बीघे का है, और बी का शेयर जो है वो 30 बीघे का है। टोटल 50 बीघे की जमीन थी, बीघाज की जमीन थी, तो उसमें से शेयर जो है वो कोर्ट ने प्रिलिमिनरी डिग्री में बता दिया कि भाई इसका इतना शेयर है, इसका इतना है। फिर सब्सिक्वेंटली हियरिंग जो हुई उसमें कोर्ट ने फाइनल डिग्री पास करी और उसमें बता दिया गया है कि भाई किस तरीके से किसको कितना पार्टीशन मिलेगा और किसको कौन सा पार्टीशन मिलेगा। तो ये जो फर्स्ट स्टेज पे आई वो प्रिलिमिनरी डिग्री कहलाएगी, मतलब ऐसी डिग्री जो कि सूट को फाइनली डिस्पोज ऑफ ना करती हो। सो मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड, दैट इज फाइनल डिग्री। अपने आप में समझ, जो वर्ड है अगर हम उनसे ही समझे तो फाइनल का मतलब है कि फाइनल, इसके आगे कुछ नहीं। So the final degree is a degree which disposes of a suit completely and settles all the matter in dispute between the parties. इससे पहले हमने जो पढ़ा वो प्रिलिमिनरी डिग्री था और उसमें ये था कि को पार्टीज के बीच में मैटर, जो मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है वो तो डिसाइड हो ही रहा है, लेकिन सूट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहा। लेकिन वहीं पे अगर हम फाइनल डिग्री की बात करते हैं तो फाइनल डिग्री में हम देखते हैं कि जो सूट है वो पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ हो जाता है फाइनल डिग्री के बाद। और फाइनल डिग्री कोई भी मैटर जो है वो फर्दर डिसाइड होने के लिए नहीं छोड़ती। ये किस फेज में फाइनल समझी जाती है, वो तीन है। सबसे पहला है कि डिग्री जो है वो एक प्रिस्क्राइब टाइम में ला दी गई हो, when no appeal is filed against the degree within a prescribed time period। आप ये मान के चलिए फाइनल डिग्री आई आपकी XYZ डेट के लिए, और स्पेसिफाई कर दो मैं आपको कि आपकी डिग्री आएगी 20th अक्टूबर 2021, एंड नाउ आपके पास 10 दिन का टाइम है, मतलब कि आप 30 तारीख तक उस डिग्री की अपील कर सकते हैं दूसरी कोर्ट में, अपर कोर्ट में। लेकिन आप नहीं करते तो आप टाइम बार्ड हो जाएंगे, आपके पास अब जो अपील का अधिकार था वो छीन जाएगा आपसे, और वो डिग्री जो पहली कोर्ट ने पास करी थी वो फाइनल कंसीडर कर ली जाएगी। सेकंड इज मैटर इन द डिग्री हैज बीन डिसाइडेड बाय,
जो मैटर डिसाइड करा गया है वो हाईएस्ट कोर्ट ने डिसाइड करा हो। समझ रहे हैं बात को? अगर आप ये मानिए कि अगर कोई मैटर है और वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिया जाता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से अबव अथॉरिटी तो कोई नहीं है ना। तो जो हाईएस्ट कोर्ट किसी मैटर को डिसाइड कर देती है और उसके बाद कहीं भी अपील लाई नहीं करेगी, तो देन इट वुड कंसिडर टू बी अ फाइनल डिग्री। एंड द लास्ट, व्हेन अ डिग्री पास बाय द कोर्ट डिस्पोज ऑफ द सूट, ऐसी डिग्री जो कि कोर्ट के द्वारा पास करी गई है और वो सूट को कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ कर रही हो, वो डिग्री भी फाइनल डिग्री कंसिडर की जाएगी। Basically, preliminary degree and the final degree, there is a difference. The main difference is that in the preliminary degree, there is no final disposal of the case or the suit, whereas in the final degree, it can be seen that after the passing of the final degree, the suit is completely get disposed of. So, moving to the third type of degree, that is partly preliminary and partly final. So, ये अगर हम इसे समझे, अपने आप में क्लियर है इनके वर्ड्स कि ये आधी ऐसी होगी कि ये प्रिलिमिनरी होगी और आधी ऐसी होगी कि फाइनल की तरह एक्ट करेगी। तो अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो सम पार्ट ऑफ द डिग्री इज प्रिलिमिनरी व्हाइल द रेस्ट इज द फाइनल डिग्री। तो एक ही डिग्री इस तरीके से लिखी गई है कि उसका एक पार्ट तो अपने आप में प्रिलिमिनरी एक्ट कर रहा है और दूसरा पार्ट फाइनल एक्ट कर रहा है। एक इलस्ट्रेशन के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा, या उससे इजीली समझ आएगा। एक सूट लाएगा पोजेशन के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी अलोंग विद द मेन प्रॉफिट। मेन प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे, ये भी बड़ा जरूरी है जिसमें हम डेफिनेशन डील करेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, लाइक फॉर एंजॉयमेंट द मेन प्रॉफिट एंड अदर थिंग्स टू। द कोर्ट पासेस अ डिग्री डिसाइडिंग द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, एक ए ने बी के ऊपर सूट लाया कि भाई फॉर रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी अलोंग विद द मेन प्रॉफिट। कोर्ट ने ये डिग्री पास कर दी, प्रिलिमिनरी डिग्री। कोर्ट ने डिग्री पास कर दी कि वो जो पोजेशन था वो ए के पास रहेगा या बी के पास। कोर्ट ने पास कर दिया कि जो प्रॉपर्टी थी वो ए के पास रहेगी। और फिर फर्दर कोर्ट इसी के साथ साथ एक इंक्वायरी बैठा देती है, एक कमीशन डायरेक्ट कर देती है मेन प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करने के लिए बेसिकली। तो यहाँ पे दो चीज आ गई, आपको अगर यहाँ पे पढ़ के दिख रहा होगा तो जो कोर्ट ने पोजेशन के लिए डिग्री को पास करा है वो जो पार्ट होगा वो फाइनल डिग्री की कैटेगरी में आएगा। वेयर एज जो इंक्वायरी का पार्ट है, जो मेन प्रॉफिट की इंक्वायरी का पार्ट है, वो अपने आप में एक प्रिलिमिनरी डिग्री की तरह एक्ट करेगा। तो ये आपकी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल अपने आप में डिग्री कहलाती है। एट लास्ट वी हैव अ डीम्ड डिग्री। ये मेन उसमें नहीं बोली जाती है, लेकिन ये भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि डीम्ड डिग्री आखिर होती क्या है। और दो तरह की है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें। An adjudication which does not formally fall under the definition of it. डीम्ड डिग्री जो है एक तरह का लीगल फिक्शन है। जैसे हम किसी का, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती, उसे डीम यूनिवर्सिटी लिखा जाता है कि भाई एक तरह से हम मान के चल रहे दैट इट इज गोइंग टू बी अ यूनिवर्सिटी। तो इसी तरीके से डीम डिग्री का भी सेम कॉन्सेप्ट है। ये पूरी तरीके से फॉर्मली डिग्री नहीं होती, लेकिन ये एक लीगली डेवलप्ड कॉन्सेप्ट है कि डीम डिग्री का लीगल फिक्शन है। बेसिकली एक वर्ड है लीगल फिक्शन, आप ये समझिए, डीम डिग्री इज अ लीगल फिक्शन and it's stated under the section 2 clause 2 of the CPC 1908। तो यहाँ पे दो चीजें आती है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, जो कि आपका ऑर्डर 8 रूल 11 में मेंशन है कि अंडर द फॉलोइंग कंडीशन योर प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड। तो वहां पे जो रिजेक्शन के लिए डिग्री आएगी वो डीम डिग्री मानी जाएगी, वो ऐसी डिग्री मानी जाएगी कि हाँ वो डिग्री है। दूसरी क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द इश्यू ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ डिग्री आर डीम डिग्री। ठीक है, जो सेक्शन 144 में रेस्टिट्यूशन ऑफ डिग्री है वो भी डीम डिग्री की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो हमने चार तरह की यहाँ पे डिग्री पढ़ी। आपने सबसे पहले फाइनल,
सबसे पहले प्रिलिमिनरी, सेकंड फाइनल, पार्टली प्री एंड पार्टली फाइनल, एंड द लास्ट वन इज डीम्ड डिग्री। अगली वीडियो में हम डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन से इसकी जो भी रह जाती है डेफिनेशन क्लोज में सेक्शन 2 में सीपीसी में उससे डील करेंगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनकी भी हेल्प करिए कि वो इसमें चैनल से एंगेज हो और अपने जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो कहीं ना कहीं अचीव कर पाए। थैंक यू।